हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम थॉर लव एंड थंडर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थॉर एमसीयू का पहला सुपर हीरो है जिसकी चौथी सोलो मूवी बनी है, जो की है थॉर लव एंड थंडर। ये एमसीयू की 29th मूवी है। इसमें हमें थॉर की पुरानी लव इंटरेस्ट जेन फॉस्टर भी देखने को मिलती है, जो की म्यूनिर का इस्तेमाल करके माइटी थॉर बनती है। फिर दोनों थॉर मिलकर एक ऐसे विलन से लड़ते हैं जो की सभी देवताओं को मारना चाहता है। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थॉर लव एंड थंडर की कहानी एवेंजर्स इन गेम मूवी के 2 साल बाद की है। थेनोस को हराने के बाद थॉर वैल्केरी को न्यू एसगार्ड सौंप के गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के टीम के साथ स्पेस में चला जाता है और वो उनके साथ अलग अलग प्लेनेट पर जाकर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है। इसी बीच थॉर ने एक्सरसाइज करके अपना वजन भी कम कर लिया था और वो पहले की तरह फिर से फिट हो गया था। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी थॉर काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना घर, परिवार, दोस्त, प्यार, सब कुछ। इन सब से थॉर अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुखी था और वो किसी भी तरह से शांति पाना चाहता था। इसीलिए उसने मेडिटेशन भी किया, पर इससे उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसी दौरान दूर अंतरिक्ष में किसी गुमनाम प्लेनेट पर अकाल की वजह से वहाँ के सभी लोग मर जाते हैं। वहाँ सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचते हैं, गौर नाम का एलियन और उसकी छोटी सी बेटी। उस प्लेनेट के सभी लोग रापू नाम की देवता की पूजा करते थे और उन्हें उम्मीद रहती थी कि मुसीबत आने पर रापू उनकी मदद करेंगे। लेकिन समय के साथ वो प्लेनेट बंजर हो गया और वहाँ भूखमरी फैल गई, जिससे वहाँ के सभी लोग धीरे धीरे मरने लगे, पर रापू ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आखिरी में उस प्लेनेट के सभी लोग मर गए सिवाय गौर और उसकी बेटी के। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी गौर ने रापू का पूजा करना नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ टाइम के बाद गौर की बेटी भी मर गई। फिर कुछ समय के बाद गौर को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर रापू का वास था। उस जगह पर काफी ज्यादा हरियाली थी और वहाँ काफी ज्यादा पानी और खाना भी था। ये सब देख के गौर को लगता है कि रापू ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और वो वहाँ रखे फलों को खाने लगता है। पर ये देख के रापू गौर को जानवर कहता है और उसे बताता है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि वो तो अपने जीत का जश्न मना रहा है, क्योंकि उसने नेक्रोसॉर्ड के मालिक को मार दिया है। नेक्रोसॉर्ड एक प्राचीन शापित तलवार है जिसमें देवताओं को मारने की शक्ति है। वो तलवार काफी समय से अलग अलग लोगों को बहकाकर उनके जरिए देवताओं को मरवाती आ रही है। उस तलवार को उठाने वाला काफी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, पर कुछ समय के बाद वो भी शापित होकर मरने लगता है। नेक्रोसॉर्ड का जो सबसे नया मालिक था वो रापू को मारने आया था, लेकिन रापू ने उससे लड़कर उसे ही मार दिया। मगर वो तलवार अब भी सही सलामत थी और अब उसे नए मालिक की तलाश थी, इसलिए उसने गौर को पुकारना शुरू किया था। फिर वहाँ पहुंचकर गौर रापू को अपनी परेशानी बताता है, लेकिन मदद करने के बजाय रापू उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देख के गौर ने रापू को पूजा करने से इनकार कर दिया। ये सुन के रापू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गौर को मारने लगता है। पर तभी वो नेक्रोसॉर्ड अपने आप गौर के पास आ जाती है, जिससे गौर रापू को मार देता है। इसके बाद वो तलवार गौर को कहती है कि अगर उसे अपने बेटी की मौत का बदला लेना है तो सभी देवताओं को मार दो। और तब गौर भी तलवार की बातों में आ जाता है और सभी देवताओं को मारने की कसम खा लेता है। दूसरी तरफ अर्थ पर जेन फॉस्टर, जो कि थॉर की पुरानी गर्लफ्रेंड है, उसे कैंसर हो जाता है और काफी इलाज होने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। तभी अचानक एक दिन जेन को म्यूनिर की पुकार सुनाई देती है और तब वो म्यूनिर के बारे में पढ़ना शुरू करती है। तब उसे पता चलता है कि जो कोई भी म्यूनिर को उठाता है उसकी कमजोरी दूर हो जाती है और वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। इससे जेन को लगता है कि उसका कैंसर ठीक हो जाएगा, इसीलिए वो न्यू एसगार्ड चली जाती है। पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि म्यूनिर अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे हेला ने तोड़ दिया है। ये देख के जेन उदास हो जाती है, पर तभी अचानक म्यूनिर अपने आप जुड़ जाता है और तब जेन उसे उठाती है और बन जाती है थॉर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई साल पहले जब थॉर और जेन साथ में थे तब थॉर ने म्यूनिर से कहा था कि वो जेन का ख्याल रखे। थॉर की वो बात म्यूनिर पर एक जादुई मंत्र की तरह काम कर गई। तब से म्यूनिर और जेन के बीच एक कनेक्शन बन गया था, यहाँ तक कि वो म्यूनिर को उठाने के काबिल भी हो गई थी। जब जेन को कैंसर हुआ तब म्यूनिर को लगने लगा कि वो खतरे में है। तब से उसने जेन को पुकारना शुरू कर दिया और जब जेन एसगार्ड पहुंची तब वो फिर से जुड़ गया और जेन के पास आ गया। और म्यूनिर उठाने के बाद जेन के अंदर थॉर की पावर इसलिए आ गई क्योंकि म्यूनिर के अंदर अब भी ओडिन का वो जादुई मंत्र था कि जो कोई भी उसे उठाएगा और अगर वो इसके लिए काबिल है तो उसके अंदर थॉर की शक्तियां आ जाएगी। जेन म्यूनिर उठा के माइटी थॉर बन गई, लेकिन इससे जेन का कैंसर ठीक नहीं हुआ। वो जब थॉर बन रही थी तभी ठीक रह रही थी और वापस इंसान बनते ही वो कमजोर और बीमार हो जा रही थी। थॉर बनने के बाद जेन न्यू एसगार्ड में ही रुक गई और वहाँ पर उसकी दोस्ती वैल्केरी से हुई, जो कि अभी न्यू एसगार्ड का राज संभाल रही थी। दूसरी तरफ गौर ने नेक्रोसॉर्ड से देवताओं को मारना शुरू कर दिया था और वो गॉड बुचर के नाम से मशहूर हो गया था। लेकिन दुनिया भर में बहुत सारे गॉड थे और इतने सारे गॉड को मारना गौर के अकेले के बस की बात नहीं थी। इसलिए इस काम को आसान बनाने के लिए नेक्रोसॉर्ड ने उसे कहा था कि वो इटर्निटी के पास जाए।
इटर्निटी ब्रह्मांड के बीचों बीच मौजूद सबसे शक्तिशाली जीव है जो कि कुछ भी कर सकता है। इटर्निटी के पास जो कोई भी सबसे पहले पहुंचेगा वो उसकी मांग पूरी कर देगा। इसीलिए नेक्रोसॉर्ड ने गॉर को इटर्निटी के पास जाने के लिए कहा था, पर इटर्निटी के पास पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। ब्रह्मांड के बीचों बीच पहुंचने के बाद भी एक दरवाजा था जिसे पार करना जरूरी था, जिसके बाद ही इटर्निटी से मिला जा सकता था। वो दरवाजे को खोलने के लिए बायफ्रॉस्ट ब्रिज की जरूरत थी, क्योंकि बायफ्रॉस्ट ब्रिज एक तरह से उस दरवाजे की चाबी थी। पर पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्हें बायफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करना आता था, इसीलिए गौर बायफ्रॉस्ट की तलाश में था। इसके अलावा वो जिस भी प्लेनेट पर जाता था वहाँ के देवताओं को मार देता था, जिसके वजह से वो प्लेनेट असुरक्षित हो जाते थे और वहाँ दूसरे एलियन हमला करने लगते थे। वहीं जब थॉर और गार्डियंस को ये पता चलता है कि कई सारे प्लेनेट खतरे में है क्योंकि वहाँ के देवताओं को मार दिया गया है, उनमें से एक प्लेनेट पर थॉर की पुरानी दोस्त लेडी शिप भी थी जो कि मुसीबत में फंसी थी। इसीलिए थॉर और कॉर्ग शिप को बचाने जाते हैं और गार्डियंस की पूरी टीम बाकी प्लेनेट वालों की मदद करने चले जाते हैं। फिर जब थॉर और कॉर्ग लेडी शिप के पास पहुंचते हैं तो वो उन्हें गौर के बारे में बताती है कि वो सभी देवताओं को मार रहा है और अब वो एस्गार्ड के लोगों को मारने के लिए गया है। इसीलिए थॉर और कॉर्ग शिप को लेकर न्यू एस्गार्ड की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गौर न्यू एस्गार्ड पहुंचकर अपने तलवार की मदद से बहुत सारे शैडो मॉन्स्टर को क्रिएट करता है और उन्हें एस्गार्ड के लोगों को मारने के लिए भेजता है। उधर ही न्यू एस्गार्ड में जेन माइटी थॉर बनकर मौजूद थी, तो वो वेलकरी के साथ मिलकर उन शैडो मॉन्स्टर से लड़ती है। तभी वहाँ थॉर भी पहुंच जाता है और वो वहाँ जेन और म्यूनिर को देखकर काफी हैरान होता है। फिर वो दोनों मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ते हैं। उधर गौर ने ये देख लिया था कि थॉर के पास जो स्टॉर्म ब्रेकर है उससे वो बायफ्रॉस्ट का इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए वो थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर छीनने की कोशिश करता है, पर थॉर उस पर भारी पड़ता है और फिर जेन और वेलकरी भी उसका साथ देते हैं। इसीलिए गौर पीछे हट जाता है, पर वो अपने शैडो मॉन्स्टर के जरिए एस्गार्ड के सभी बच्चों को किडनैप कर लेता है ताकि थॉर जब उन्हें बचाने आए तब गौर उससे उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीन ले। फिर गौर के जाने के बाद थॉर, वेलकरी और जेन उन बच्चे को बचाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि गौर उन सब बच्चों को लेकर कहाँ गया है। तभी हेमडाल का बेटा एक्सेल, जो कि उन किडनैप हुए बच्चों में शामिल था, वो थॉर से कांटेक्ट करता है। उसके पास भी अपने पिता हेमडाल की जैसी ही शक्तियां थी। वो अपने शक्तियों की मदद से थॉर को दिखाता है कि वो सब कहाँ पर है और ये देखकर थॉर समझ जाता है कि वो बच्चे शैडो रेलम में है। इसलिए वो जेन और वेलकरी के साथ वहाँ जाने का फैसला करता है, पर क्योंकि नेक्रोसॉर्ड अंधेरी शक्तियों से बनी थी इसी वजह से शैडो रेलम में उसकी ताकत कई गुना ज्यादा थी। ये जानकर थॉर और बाकी से भी थोड़ा डर जाते हैं और वो गौर से लड़ने के लिए देवताओं की एक टीम बनाने का सोचते हैं। इसीलिए वो सभी ओमनीपोटेंट सिटी जाते हैं, जो कि ब्रह्मांड के सभी बड़े देवताओं का घर था। वहाँ पर थॉर देवताओं के राजा ज्यूस को गौर के बारे में बताता है और उससे मदद मांगता है, पर ज्यूस थॉर की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि नेक्रोसॉर्ड की मदद से किसी भी देवताओं को मारा जा सकता है, इसलिए वो मरने के डर से थॉर का साथ नहीं देता है। इसके अलावा ज्यूस को ये भी पता था कि गॉड इटर्निटी के पास जाना चाहता है। इसके बारे में वो थॉर को भी बताता है, पर ज्यूस को ये यकीन था कि गॉड इटर्निटी का दरवाजा नहीं खोल पाएगा, इसीलिए वो थॉर को बेफिक्र होकर उसी ओमनीपोटेंट सिटी में रुकने के लिए बोलता है। लेकिन थॉर उसके मदद के बिना ही गॉड से लड़ने का फैसला करता है, पर ज्यूस इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि गॉड थॉर के जरिए ओमनीपोटेंट सिटी तक पहुंच सकता है। इसीलिए वो थॉर और उसके साथियों को वहीं कैद करने का हुक्म देता है और तब थॉर और उसके दोस्त ज्यूस के सैनिकों से लड़ने लगते हैं। पर तभी ज्यूस अपने खास हथियार थंडरबोल्ट से कॉर्ग पर हमला कर देता है, जिससे उसका पूरा शरीर टूट जाता है। फिर वो थॉर पर भी हमला करता है, पर थॉर ज्यूस के ही हथियार से उसे मार डालता है। यहाँ अच्छी बात ये थी कि कॉर्ग अभी मरा नहीं था, उसका सर अभी बचा हुआ था, जिससे उसका शरीर फिर से बन सकता था। इसके बाद थॉर और उसके साथी ज्यूस का थंडरबोल्ट चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं ताकि वो उस हथियार से गॉर को मार सके। इसके बाद वो सब शैडो रिलम की तरफ जाते हैं। रास्ते में थॉर जेन के साथ फिर से अपना रिश्ता शुरू करने की बात करता है और तब जेन उसे अपने कैंसर के बारे में बताती है। ये सुनकर थॉर को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसका आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा करता है। फिर वो तीनों शैडो रिलम में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वो बच्चे वहाँ नहीं मिलते। लेकिन जेन जब वहाँ जांच पड़ताल करती है तो उसे वहाँ एक ड्राइंग दिखती है, जिससे उसे गॉर का प्लान पता चल जाता है कि वो स्टॉर्म ब्रेकर से बायफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके इटर्निटी का दरवाजा खोलना चाहता है। और तब उन्हें पता चल जाता है कि गॉर को स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए था, इसलिए उसने बच्चों के बहाने उन्हें वहाँ बुलाया। इसके बाद गौर वहाँ आता है और उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार गौर उन सब पर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो शैडो रिलम में था और वहाँ उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर लड़ाई के दौरान गौर वेलकरी को बुरी तरह से घायल कर देता है, इसलिए थॉर उसकी जान बचाने के लिए सभी को लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वो बायफ्रॉस्ट ओपन करके वहाँ से लौटने की कोशिश करते हैं, तभी गौर थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है। फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, पर स्टॉर्म ब्रेकर वहीं रह जाता है, जिसे लेकर गौर अपना मिशन पूरा करने की तैयारी करता है। उधर थॉर और बाकी सभी न्यू एस्गार्ड पहुंच जाते हैं, जहां वेलकरी का इलाज किया जाता है। इसके अलावा जेन अपने इंसानी रूप में बहुत ही कमजोर हो जाती है, क्योंकि जब जब वो म्यूनिर को उठा रही थी तो
म्यूनिर का मैजिक जेन के बॉडी से कैंसर की दवाइयों को निकाल फेंक रहा था, क्योंकि हर दवाई एक जहर की तरह होती है और म्यूनिर का काम था अपने मालिक को बुरी चीजों से बचाना। इसी वजह से जेन पर दवाइयों का कुछ असर नहीं हो रहा था और उसकी बीमारी बहुत ही बढ़ गई थी। इसीलिए वहाँ के डॉक्टर थॉर को बोलते हैं कि अब अगर जेन म्यूनिर उठाएगी तो बच नहीं पाएगी। अब जब वैल्करी और थॉर दोनों की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए थॉर गॉर से अकेले लड़ने का फैसला करता है। फिर वो ज्यूस के थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड के बीच इटर्निटी के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गॉर एसगार्ड के बच्चों को लेकर इटर्निटी के पास पहुंच जाता है और वहां वो स्टॉर्मब्रेकर से बायफ्रोस्ट को चालू करता है और उससे इटर्निटी का दरवाजा खोलना शुरू करता है। तभी वहां थॉर भी आ जाता है और फिर गॉर उसे मारने के लिए बहुत सारे शैडो मॉन्स्टर को भेजता है। अब क्योंकि थॉर गॉर को रोकने का और उन बच्चों को बचाने का काम अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सभी बच्चों को अपनी पावर देता है। इसके लिए वो एसगार्ड के जादू और ज्यूस के थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बच्चे कुछ देर के लिए थॉर की तरह पावरफुल बन जाते हैं और फिर वो उन शैडो मॉन्स्टर से लड़ते हैं। उधर थॉर गॉर से लड़ना शुरू करता है, मगर वो धीरे धीरे उससे हारने लगता है। दूसरी तरफ जेन को ये महसूस हो जाता है कि थॉर की जान खतरे में, इसलिए वो फिर से म्यूनिर उठाकर माइटी थॉर बनती है और वैल्करी के उड़ने वाले घोड़े की मदद से उस जगह तक पहुंच जाती है जहां थॉर और गॉर में लड़ाई चालू थी। और तब जेन और थॉर दोनों मिलकर गॉर से लड़ते हैं, जिससे गॉर कमजोर पड़ने लगता है। फिर जेन उससे अकेले मुकाबला करती है और थॉर स्टॉर्मब्रेकर को रोकने जाता है। थॉर बायफ्रोस्ट को बंद कर देता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इटर्निटी का दरवाजा खुल चुका था। इसके बाद थॉर उन बच्चे को अपना स्टॉर्मब्रेकर देता है, जिसके मदद से सभी एसगार्ड चले जाते हैं। फिर थॉर और जेन मिलकर गॉर से लड़ते हैं और उसकी नेक्रोसॉर्ड तोड़ देते हैं। अब इससे पहले कि गॉर उसे दोबारा जोड़ पाता, जेन उसे अपने म्यूनिर से पूरी तरह से तबाह कर देती है, लेकिन इससे जेन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। नेक्रोसॉर्ड तबाह हो जाने के बाद गॉर की पावर चली गई थी, पर अब क्योंकि इटर्निटी का दरवाजा खुल चुका था तो गॉर उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। फिर थॉर और जेन भी उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, लेकिन गॉर वहां सबसे पहले आया था, इसलिए सिर्फ वही वरदान मांग सकता था। वहां थॉर गॉर को ये समझाता है कि बदला लेने से उसे शांति नहीं मिलेगी, उसे शांति बस प्यार के रास्ते में ही मिलेगी। इसीलिए थॉर उसे अपने बेटी को जिंदा करने की सलाह देता है। पर क्योंकि अब गॉर नेक्रोसॉर्ड की शराब की वजह से मर रहा था, इसीलिए वो थॉर से पूछता है कि अगर वो अपने बेटी को मांग भी ले तो उसका ख्याल कौन रखेगा। तब जेन गॉर को बोलती है कि थॉर उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। इसीलिए गॉर इटर्निटी से अपने बेटी को जिंदा करने की वरदान मांगता है और तब उसकी बेटी फिर से जिंदा हो जाती है और इटर्निटी से मिले दोबारा जन्म के बाद उसके अंदर दिव्य शक्तियां आ जाती है। इसके बाद जेन और गॉर दोनों मर जाते हैं और थॉर गॉर की बेटी को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ न्यू एसगार्ड में जेन फॉस्टर की याद में माइटी थॉर की एक मूर्ति बनाई जाती है और एसगार्ड के सभी बच्चे वैल्करी और लेडी सिफ से लड़ाई की ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं, ताकि वो भविष्य में आने वाले खतरों का सामना कर सके। उधर थॉर गॉर की बेटी का एक पिता की तरह ख्याल रखता है और क्योंकि गॉर की बेटी को प्यार की वजह से नया जीवन मिला था, इसीलिए अब उसे लव के नाम से बुलाया जाता है। थॉर को अब अपना पुराना हथौड़ा वापस मिल गया था, इसीलिए वो स्टॉर्मब्रेकर अपनी बेटी को दे देता है और वो दोनों गैलेक्सी में अलग अलग जाकर लोगों की मदद कर रहे थे और वो लव एंड थंडर के नाम से मशहूर हो गए थे। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम ओमनीपोटेंट सिटी को देखते हैं, जहां ज्यूस अभी तक मरा नहीं था, वो बस घायल हुआ था। ज्यूस को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि ब्रह्मांड में कोई भी देवताओं की इज्जत नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वो थॉर से भी बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो अपने बेटे हरकुलिस को थॉर को मारने के लिए बोलता है, ताकि उसका बदला भी पूरा हो जाए और सब लोग फिर से देवताओं से डरने लगे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जेन फॉस्टर दिखती है, जो कि मरने के बाद वैलहला पहुंच गई थी और वहां हमें हेमडाल का कैमियो देखने को मिलता है, जहां हेमडाल जेन फॉस्टर का वैलहला में स्वागत करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।